अस्सलाम वालेकुम। आज डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग का थर्ड लेक्चर है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एड्स कैसे रन कर सकते हैं। इसके 3 मेथड्स होते हैं, वो 3 के 3 आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। फिर 3 मेथड आपको बता दूंगा, फिर आपको जो इजी मेथड लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज और इन दोनों को आपस में कैसे लिंक करना है, कैसे कनेक्ट करना है दोनों को आपस में, अगर आपने अभी तक नहीं सीखा तो आप अब जो प्रीवियस वीडियोस हैं मेरे चैनल पे आप वो जाके देख सकते हैं। तो चले अब मैं आपको बताता हूँ कि हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एड्स कैसे रन कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि आपने अपने पेज पे आ जाना है, जिस पेज पे आपने वो एड्स रन करनी है। उसके बाद अब जो सबसे पहला जो मेथड है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो पहला मेथड है वो है बूस्ट का। हम किसी भी पोस्ट को बूस्ट कर सकते हैं। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, बीच में मैं कुछ ट्रिक्स आपसे शेयर करूंगा। तो कुछ लोग होते हैं वो वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं, वो फिर एट द एंड कहते हैं कि रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव नहीं आए। तो उनके जो रीज़न होती है वो यही होती है कि वो ट्रिक्स जो होते हैं वो उनको नहीं पता होती, टेक्निक्स होती हैं इसकी वो नहीं जान पाते। तो वो सिर्फ वो एक तरीका सीख लेते हैं और जो उसकी टेक्निकल चीज़ें होती हैं वो उनको समझ नहीं आती। इसलिए आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, टू द पॉइंट आपने इसको सुनना है। तो सबसे पहले जो मेथड होता है वो होता है बूस्ट करना पोस्ट को। अब आप सबसे इसका तरीका का क्या होता है कि सबसे पहले आपने कोई जो जिस भी आपने पोस्ट पे ऐड रन करनी है आपने उसको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपके पास ये टैब आ जाता है आपके फेसबुक पेज पे। आपने सिंपली क्या करना है, अभी मैं आपको पहला तरीका बता रहा हूँ, फिर दूसरा बताऊँगा, फिर तीसरा बताऊँगा। पहला तरीके में क्या करना है कि आपने सबसे पहले बूस्ट करना है पोस्ट को। यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है बूस्ट पोस्ट। अब देखिए, अब यहाँ पे ऐड प्रीव्यू आ रहा होगा कि हमारी ऐड कैसे दिख रही है, कैसे रन हो रही होगी। ये देखें, उसके ऊपर ये कंटेंट होगा। आपके पास भी अक्सर एड्स आती होंगी जहाँ पे स्पॉन्सर लिखा होगा। जो भी आपके फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे जिस भी पोस्ट के ऊपर स्पॉन्सर लिखा हो, इट्स मीन वो एज ए एड रन कर रही है, ये आपने याद रखना है। तो अब ये देखें, अब सबसे पहले क्या करना है, आपने सेंड लेबल का बटन सेलेक्ट करना है। सेंड लेबल का बटन कौन सा होता है, ये वाला बटन होता है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे मुझे मैसेंजर पे मैसेज आए तो आपने सेंड लेबल जो बटन लेबल जो है वो सेंड मैसेज वाला सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आए डायरेक्ट तो आपने यहाँ से व्हाट्सएप सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप चाहें कि मुझे कॉल आए, सिम पे कॉल आए, तो आपने कॉल नाउ का बटन यहाँ से क्लिक कर लेना है। अगर आपका कोई ई कॉमर्स स्टोर है या आपकी कोई वेबसाइट है, अगर तो आप किसी को वेबसाइट पे लेके जाना चाहते हैं तो लर्न मोर पे आप कर दें। अगर आप कोई फॉर्म फिल करवाना चाहते हैं तो साइन अप पे बटन लेबल लगा देंगे। अगर तो आपका कोई ई कॉमर्स स्टोर है या वहाँ पे कोई आपने ऑफ़र लगाई हुई है, लोगों को कुछ चीज़ें सेल कर रहे हैं, तो शॉप नो या बुक नो पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कोई बटन ना लगाएं यहाँ पे, तो कोई भी नहीं लगा सकते, लेकिन मैसेंजर का हम फ़िलहाल लेके चलते हैं। इससे ऐड से क्या होगा कि ये हमारी ऐड लोगों के सामने आएगी तो उनके सामने ये बटन शो हो रहा होगा, वो डायरेक्ट हमें यहाँ से मैसेज करके हमें डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करके वो हमें मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद आपने सब चीज़ों को ऐसे ही छोड़ देना है। ये मैसेज टेम्पलेट है, इसको एज ए डिफ़ॉल्ट रहने दें। अब यहाँ पे देखें जी, अब हमने यहाँ पे हमारा सिर्फ मैसेंजर फेसबुक का आ रहा है और यहाँ पे हम इंस्टाग्राम को भी कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे इंस्टाग्राम का मैसेज इंस्टाग्राम का साइन यहाँ पे तब आएगा अगर आपने इंस्टाग्राम को फेसबुक से कनेक्ट किया हुआ होगा। तो अगर आपको नहीं आता करना तो आप ये मेरे यूट्यूब के चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं कि हमने फेसबुक को इंस्टाग्राम से कनेक्ट कैसे किया है, तो आप कर सकते हैं। आपने यहाँ पे दोनों को ही क्लिक कर देना है। उसके बाद जो सेक्शन आता है वो ऑडियंस का आता है। अब यहाँ पे सबसे मेजर चीज़ ये है कि आपने ये देखना है कि आप अपनी ऐड किस एरिया के अंदर रन करना चाहते हैं। लेट्स सपोज कि अगर आप एक छोटा बिज़नेस कर रहे हैं और आपकी
आपकी ये विश है कि सिर्फ लाहौर के ही अराउंड अबाउट से मेरे पास क्लाइंट आए, तो आपने यहाँ पे सिर्फ लाहौर ही सिलेक्ट रखना है। अगर आप चाहते हो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड या ऑल ओवर द पाकिस्तान मेरे पास क्लाइंट है, तो आपने वो लोकेशन भी यहाँ पे डाल देनी है। वो कैसे डालनी है, आपने क्या करना है, यहाँ पे एडिट ऑडियंस पे आना है। अब सबसे पहला सेक्शन ये है कि आपने सेलेक्ट करना है कि आपकी जो ऐड है वो फीमेल देखे या मेल देखे। ठीक, अगर तो देखे ना, सिंपल बात है, अगर तो आप कुछ बैंगल्स कॉस्मेटिक्स या कोई बुटीक आप सेल कर रहे हैं फेसबुक पे, तो डेफिनेटली वो वुमेन का इंटरेस्ट है, तो आप वुमेन ही यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अगर तो आप कुछ मेन से रिलेटेड कुछ चीज़ें सेल कर रहे हैं या आपकी कोई भी नीच जो है वो मेन से रिलेटेड है, तो फिर आप यहाँ से मेन सेलेक्ट करेंगे। अगर तो कोई चीज़ ऐसी है कि आपको पता है कि ये मेल भी ले सकते हैं और फीमेल भी ले सकते हैं, तो आप यहाँ से ऑल सेलेक्ट कर लोगे। फिर आता है एज का सेक्शन। एज आपने सेलेक्ट करनी है कि आपकी जो ऐड है वो किस एज के लोगों को शो हो। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप चाहते हो कि सिर्फ मेरी जो ऐड है वो 18 साल से लेके या 20 साल से लेके, और यहाँ से आपने कम कर देनी है 50 तक। आपने ये टारगेट सेट किया है कि मेरी जो ऐड है वो सिर्फ 20 साल से लेके 50 साल के लोगों तक शो हो, अदरवाइज जो 50 से ऊपर है उनको भी शो ना हो, जो 20 से नीचे हैं उनको भी शो ना हो। आपने अपनी ऐड के अकॉर्डिंगली अपना माइंडसेट बना के यहाँ पे टारगेटिंग कर लेनी है। ये तो हो गया एज का। अब यहाँ पे आती है लोकेशन। अब देखें यहाँ पे लाहौर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो अगर आप लाहौर में नहीं ऐड रन करना चाहते तो आपने यहाँ से इसको अनमार्क कर देना है। फिर आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ मुल्तान के अंदर ऐड रन हो मेरी, मैं यहाँ पे सर्च करूँगा मुल्तान, तो ये देखें मुल्तान। अब मुल्तान का ये आ गया, मुल्तान के कितने किलोमीटर के अंदर अंदर मेरी ऐड रन करे, तो मैं यहाँ से इसको कम भी कर सकता हूँ और ज़्यादा भी कर सकता हूँ। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। आपका जो भी एरिया है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मेरी जो ऐड है वो मुल्तान में भी शो हो और लाहौर में भी हो, तो मैं यहाँ से लाहौर भी सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। ये देखें लाहौर का भी मैं एरिया कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। अब जैसे अब अगर मैं चाहता हूँ कि लाहौर का एक स्पेसिफिक एरिया में मेरी ऐड शो हो, तो अब वो स्पेसिफिक एरिया भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं बहरिया टाउन में हूँ, तो मैं बहरिया टाउन यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब देखिए बैरियर टोन, अभी मैंने बैरियर टोन सेलेक्ट कर लिया, 2 किलोमीटर के एरिया में आ गया कि 2 किलोमीटर के एरिया तक। मतलब कि आपको बताने का मकसद यहाँ पे ये है कि आपका एरिया जो भी है जहाँ आप ऐड रन करना चाहते हैं आप वहाँ पे कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो यहाँ पे पूरे पाकिस्तान के सिटीज़ के नाम भी लिख सकते हैं। अगर सिर्फ आप एक पाकिस्तान यहाँ पे लिख देंगे तो वो पूरे पाकिस्तान के अंदर आपकी ऐड जाएगी। तो यहाँ से आपने सिलेक्शन कर लेनी है कि आप की जो ऑडियंस है, आप किन लोगों को ऐड शो करवाना चाहते हो, आपने वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ सबसे पहले आपने यहाँ से अपनी फीमेल और मेल का सेक्शन आपने सेलेक्ट किया, उसके बाद फिर हमने सेलेक्ट किया एज, और उसके बाद हमने यहाँ से लोकेशन। उसके बाद आपने क्या करना है, सेव ऑडियंस कर देनी है। अब यहाँ पे आ रहा है ऑडियंस इज़ टू नैरो। हम ईच का मतलब ये होता है कि आपकी ऑडियंस अभी छोटी है, तो हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं। अगर हम उसमें थोड़ी सी सिटीज़ और ऐड कर दें, 1 किलोमीटर और बढ़ा दें, तो वो हमारी जो ऑडियंस है वो फिर ब्रॉड हो जाएगी। आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद यहाँ पे आता है स्केड्यूल एंड ड्यूरेशन। स्केड्यूल एंड ड्यूरेशन में क्या होता है कि मतलब कि आपकी ऐड किस टाइम स्टार्ट हो और किस टाइम एंड हो, यहाँ पे आप उसको स्केड्यूल कर सकते हैं कि मेरी ऐड इस डेट से लेके इस टाइम को स्टार्ट हो, इतने दिन बाद इस डेट को ख़त्म हो जाए। आप यहाँ से उसको स्केड्यूल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है बजट, कि आप डेली का कितना बजट आप लगाना चाहते हैं। आप 2500 भी लगा सकते हैं, 1600 लगा सकते हैं, 800 भी लगा सकते हैं, जहाँ तक आपका दिल करता है। जो भी आपका बजट है, अगर आप अपने लिए ऐड रन कर रहे हैं तो आपने अपना बजट देख लेना है। अगर आप अपने क्लाइंट के लिए ऐड रन कर रहे हैं तो आपने अपने क्लाइंट का बजट
देख लेना है। जैसे मैं 3000 यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ऐड फंड पे क्लिक करना है। जब आप ऐड फंड पे क्लिक करेंगे तो आपने मेरा यहाँ पे डेबिट कार्ड लगा हुआ है, इसलिए मेरे पास ये वाला इंटरफेस आ रहा है। आपके पास ये वाला इंटरफेस नहीं आएगा, आपके पास एक यहाँ पे इंटरफेस आएगा जिसमें लिखा होगा कि आप यहाँ पे एटीएम की डिटेल्स दें, डेबिट कार्ड की जो डिटेल्स हैं वो दें। उसमें आपने डेबिट कार्ड आपको चाहिए होता है ऐड रन करने के लिए। तो उसमें आपको क्या कुछ चाहिए होता है, सबसे पहले आपने जो भी कार्ड होल्डर नेम होता है वो लिखना होता है, फिर वहाँ पे डेबिट कार्ड का नंबर लिखना होता है, फिर उसकी एक्सपायरी डेट लिखनी होती है। फिर 4th नंबर पे आप अगर उसको बैक करेंगे डेबिट कार्ड को तो वहाँ पे CVV नंबर लिखा होता है, 3 वर्ड्स उसके होते हैं, 3 वर्ड्स पे वो इंक्लूड होता है और वो आपने लिखना है। तो उसके बाद फिर आपने यहाँ से फिर आपके पास ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। फिर आपने यहाँ से पेमेंट स्टार्ट कर लेनी है। पेमेंट स्टार्ट करने के बाद मेरे पास ये वाला डेबिट कार्ड था, मैं नेक्स्ट कर दूंगा तो मेरी जो पेमेंट डेबिट कार्ड से होगी वो इस ऐड अकाउंट में आ जाएगी। फिर मैं यहाँ से इसको सबमिट कर दूंगा तो हमारी जो ऐड है वो पब्लिश हो जाएगी। कुछ देर के लिए जो हमारी ऐड होती है वो रिव्यू में रहती है, फेसबुक अपने रिव्यू में रखता है उसको, इन रिव्यू रहती है। वो देखता है कि हमारी ये जो इस बंदे ने ऐड पोस्ट की है ये हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उसको ये कंप्लाई करता है या नहीं करता। अगर तो आपकी जो ऐड है उसको उनकी पॉलिसीज़ को उसके अकॉर्डिंगली है तो आपकी ऐड विद इन 1 और 2 आवर्स के अंदर अंदर पब्लिश हो जाती है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि पोस्ट कैसे करते हैं। अब वीडियो लेंथी हो रही है तो मैं आपको दूसरा तरीका भी इधर ही बता देता हूँ। अब फिर आपने क्या करना है कि आपने अपने फेसबुक पेज पे आ जाना है। आपने देखना है कि ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड सेंटर। पहला मेथड मैंने आपको बता दिया है पोस्ट करने का। अब ये है ऐड सेंटर से ऐड कैसे रन करनी है, ये मेथड नंबर 2 है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मेथड नंबर 2 कौन सा है। सबसे पहले आपने ऐड सेंटर में आना है। ऐड सेंटर में आने के बाद आपके पास ये वाला इंटरफेस आएगा। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट ऐड पे क्लिक कर देना है। जब आप क्रिएट ऐड पे क्लिक करेंगे तो देखें आपके पास 3 से 4 ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं। आपने क्या करना है कि सिंपली यहाँ से क्रिएट न्यू ऐड पे क्लिक कर देना है। ठीक, अब देखें अब उसके बाद क्या है कि हम ये हमारा जो इंटरफेस है ये हमारे पास आ रहा। हम इसमें कुछ चेंजिंग्स कर सकते हैं अपने हिसाब से। सबसे पहले हम इसमें क्या चेंज कर सकते हैं कि हम ये हमारा ये सिलेक्टेड मीडिया है ये हम चेंज करेंगे, क्योंकि हमने ये तो पोस्ट नहीं करना। तो उसके लिए ये जो अगर तो आपके पास कोई नई आपने पोस्ट बनाई है तो वो यहाँ से आप अपलोड करेंगे। अगर आपके पेज पे पहले ही आप अपलोड कर चुके हैं तो वो सारी जो पोस्ट आपकी होगी वो यहाँ पे शो हो रही होगी। तो आप इनमें से भी कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो पहले वाली है उसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप 5 पिक्स जो हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं एक ही करूँगा। अब ये हेडलाइंस है। हेडलाइन का क्या यहाँ पे पर्पस होता है, ये जो कुछ ऑप्शंस यहाँ पे आ रहे हैं वो बूस्ट वाले ऑप्शन में नहीं थे। तो अभी देखें ये हेडलाइन है वो यहाँ पे शो हो रही होती है। अब मैं हेडलाइन आपने हमेशा कैची लिखनी है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 50% ऑफ। मैंने लिख दिया। अभी देखें ये जो मैंने यहाँ पे हेडलाइन लिखी है वो यहाँ पे शो हो रही होगी और यहाँ से आपको आइडिया होता रहेगा साथ साथ कि आपकी जो ऐड है उसका प्रीव्यू कैसा होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। फिर यहाँ पे फिर वही बात आ गई बटन लेबल की कि बटन लेबल कौन सा होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया पिछले मेथड में कि बटन लेबल ये वाला होता है। आप यहाँ पे व्हाट्सएप भी ऐड कर सकते हैं, आप यहाँ पे कॉल नो या बुक नो जो भी आपकी नीचे है उसके अकॉर्डिंगली आप जो भी आपका पर्पस है आप वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपने इसको एज ए डिफ़ॉल्ट रहने देना है। फिर यहाँ पे देखें वो सेलेक्ट किया हुआ इंस्टाग्राम और मैसेंजर। यहाँ पे फिर मैं आपको बताऊँगा अगर आपको नहीं पता कि
आप इंस्टाग्राम और फेसबुक को कैसे लिंक कर सकते हैं, मेरी यूट्यूब पे वीडियो देखें, आपको आइडिया हो जाएगा। अगर तो आपने लिंक किया हुआ होगा तो आपके पास ये वाला ऑप्शन आ रहा होगा, अदरवाइज़ आपके पास ये ऑप्शन नहीं आएगा। और बेटर यही है ऐड रन करने के लिए कि आप इंस्टाग्राम और मैसेंजर को आपस में लिंक कर लें। और उसके बाद फिर ऑडियंस वाला सेक्शन आ जाता है। ऑडियंस का सेक्शन मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में कि आपने कैसे सिलेक्ट करनी है। अगर तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो मेन से रिलेटेड है, अब फिर आपने मेन सेलेक्ट कर लेना है। अगर वुमेन से रिलेटेड है तो आपने वुमेन सेलेक्ट कर लेना है। अगर दोनों से ही रिलेटेड है तो आपने क्या करना है, आर पे क्लिक कर लेना है। फिर आपने यहाँ से एज सेलेक्ट करनी है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो जो आपकी जो ऐड है वो कौन सी एज के लोग देखें, वो अपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं अब यहाँ पे कर लेता हूँ 18 से 45 तक कर लेता हूँ कि जो 18 से लेके 45 तक की एज के लोग हैं उनको सिर्फ मेरी ऐड रन हो। उसके बाद यहाँ पे लोकेशन मैंने आपको बताया था, अगर आप लाहौर रखना चाहते हैं तो लाहौर सेलेक्ट कर लें यहाँ पे। अगर आप मुल्तान या इस्लामाबाद में करना चाहते हैं तो वो भी सिटी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आप। जैसे मैं चाहता हूँ कि इस्लामाबाद में भी ऐड रन हो तो मैं इस्लामाबाद सेलेक्ट कर लूँगा। ऐसे आप जितने भी एरियाज़ आप चाहते हैं आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर देखें ये डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन आ गया हमारे पास। लेट्स सपोज के हमारा जो मेरी जो प्रोडक्ट है वो बुटीक से रिलेटेड है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बुटीक का इंटरेस्ट डालूँगा। इसकी इंटरेस्ट का यहाँ पे मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बुटीक यहाँ पे इंटरेस्ट डालने का मकसद क्या होता है। यहाँ पे इंटरेस्ट डालने का मकसद ये होता है कि कुछ ऑडियंस फेसबुक पे वो बुटीक्स को सर्च करती है या उस तरह की पोस्ट को लाइक या इंगेजमेंट शो करती है या उस तरह के पेजेस उन्होंने लाइक किए होते हैं, तो वो फेसबुक को एक मैसेज आता है कि ये जो लोग हैं ये बुटीक को पसंद करते हैं। तो हम जब यहाँ पे इंटरेस्ट डाल देते हैं बुटीक का, तो फिर क्या हमारी इंटरेस्ट डालने से क्या होगा कि अगर हमारी पोस्ट बुटीक से रिलेटेड है तो वो जो लोग बुटीक को पसंद करते हैं वो उनको शो होगी, दूसरे लोगों को शो नहीं होगी। बात आपको समझ आ रही है। इस तरह आपने यहाँ पे इंटरेस्ट डाल देने हैं, जितने भी आप चाहें यहाँ पे डाल सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आप कहते हैं कि मेरी जो ऐड है जो लोग कार्स को पसंद करते हैं उनको शो हो, तो आपने यहाँ पे कार सेलेक्ट कर लेने हैं। इस तरह करके आप यहाँ पे इंटरेस्ट डाल सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सेव ऑडियंस कर देनी है। सेव फिर आगे वही मेथड है, आपने यहाँ पे ऐड को स्केड्यूल कर देना है कि हमारी ऐड यहाँ इस टाइम ऐड हमारी इस डेट को शुरू हो और इस डेट को एंड हो जाए। आप यहाँ से दिन कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, जितने दिन के लिए आप चाहें तो ऐड रन कर सकते हैं। उसके बाद फिर आती है बजट की, आप पर डे कितना बजट आप रन करना चाहते हैं, 500 600 जितना आपका बजट है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे क्या करना है कि ऐड फंड कर देना है। मैंने आपको पहले भी बताया था ऐड फंड में आपका डेबिट कार्ड चाहिए होता है। अगर आपका नहीं है तो आपके क्लाइंट का डेबिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। डेबिट कार्ड में 4 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक कार्ड होल्डर आपको नाम चाहिए होता है, उसका एक डेबिट कार्ड का नंबर चाहिए होता है, 3rd नंबर पे आपको उसकी एक्सपायरी डेट चाहिए होती है और 4th नंबर पे कार्ड के बैक साइड पे CVV नंबर लिखा होता है। तो 3 वर्ड्स होते हैं उसके, तो वो आपने लिखना है। उसके बाद आपके पास ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद फिर आपने जितनी भी अमाउंट आपने अपने डेबिट कार्ड से फेसबुक के ऐड अकाउंट में आपने डालनी है, तो आप वो यहाँ पे नेक्स्ट करके जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास वो पेमेंट होगी, वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट कर देंगे तो आपकी जो ऐड है वो विदिन 1-2 आवर के बाद पब्लिश हो जाएगी। इतना वो फेसबुक के इन रिव्यू में रहेगी। वो रिव्यू करता है कि आपकी जो पोस्ट है, आपने जो ऐड लगाई है वो उनकी पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंगली है या नहीं। ठीक है जी, ये सिंपल सा मेथड है। मैंने आपको 2 मेथड मैंने आपको बता दिए हैं इस वीडियो के अंदर कि हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एक साथ ऐड कैसे रन कर सकते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ कि तीसरा मेथड कौन सा है जिससे हम ऐड रन कर सकते हैं। वो मोस्टली सभी लोग यूज़ करते हैं 3rd मेथड।
तो उसमें वो थर्ड मेथड क्यों सभी यूज़ करते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर की गई हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें एक खुल के बताई गई हैं। आप उसको एक अच्छी स्ट्रैटेजी से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। पहले आप इन 2 मेथड की प्रैक्टिस कर लें, जब ये आपको आ जाए फिर आप थर्ड मेथड की प्रैक्टिस करें। उसकी वीडियो भी मैं अपलोड कर देता हूँ।